छोटी सी वस्तु को भी जब चार्ज करने के लिए आप रखते हैं, लेकिन इसका प्लग, इसका पॉइंट जहां पे लगाना है वहां पे न लगा करके और कहीं पर भी आपने लगा दिया है, तो वो तो 2 दिन में भी होने वाला नहीं है, 10 दिन में भी होने वाला, कभी होने वाला नहीं है। और आप कहोगे कि हमने तो 2 दिन से रखा है लेकिन ये चार्ज नहीं हो रहा, तो कोई तो आपसे कहेंगे कि आपने ढंग से लगाया है क्या, आपने स्विच ऑन की है क्या, आपने उसको सही जगह पर लगाया है क्या, लाइट है कि नहीं है। लेकिन ये सब अनुकूल हो जाता है तो फिर 5, 7, 10 मिनट में भी हमारा काफी काम बन जाता है। बहुत अच्छी बात कहो या बहुत विचारणीय बात कहो तो वो ये है कि हम सभी का जीवन निरंतर निरंतर गति में है। अब ऊर्ध्व गति में है कि अधोगति में, ये बात अलग है। लेकिन शरीर छूटने के बाद भी कोई ये नहीं कहता, आप परिवार के लोग भले ही कह दे कि शांत हो, लेकिन शरीर छूटने के बाद भी गति नहीं छूटती। अनादिकाल से हम सब गति में, अनादिकाल से ये जीवात्मा कहीं जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। शरीर में है तब भी हम सब गति में हैं, और जब शरीर छूटेगा उसके बाद भी गति हमारी अविरत अविरत गति है। गति जीवात्मा का स्वभाव है, लेकिन गति अधोगति न हो करके ऊर्ध्व गति हो जाए, इसके लिए हमें प्रयास करना बेहद जरूरी। जब मर जाएंगे उसके बाद भी तो हम यात्रा में ही होंगे ना, हम जाते ही होंगे, जाते ही होंगे, जाते ही होंगे, जाते ही होंगे। और ये सिलसिला आजकल का नहीं चल रहा है, अनादिकाल से हम सब यात्रा में हैं, गति में हैं, निरंतर गति में हैं। गति ईश्वर दत्त है, लेकिन अधोगति या ऊर्ध्वगति ये संस्कार दत्त है। कुछ बातें हमारे हाथ में महापुरुषों ने बताई है। एक, जीवन को पाना है या फिर जीवन को केवल जीना है, या फिर जीवन को ढोना है, या फिर जीवन को खोना है। ये हमारे हाथ में, और इसी को कर्म कहा। हम जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करते हैं तो ये कर्म है। हम सात्विकता के लिए प्रयास करते हैं तो ये कर्म है। हम अपने आप को बदलने के लिए कोशिश, भले ही न बदल पाए लेकिन हम कोशिश करते हैं तो ये कर्म है। हम अपने आप को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए संकल्प करते हैं तो ये सब कर्म के अंतर्गत आता है। अब परेशानी है कि हम लोगों ने इसी को कर्म समझ लिया कि हम रोटी खाए तो ये कर्म है, हम स्नान कर ले ये कर्म है, हम सो गए ये कर्म है, हम उठ गए ये कर्म है, हमने पैसे कमाए ये कर्म है। ये प्रारब्ध है, वो तो प्रारब्ध भोग कर रहे हम सब। जिस कर्म की महिमा गीता ने बताई, जिस कर्म की महिमा सभी महापुरुषों ने बताई, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जिस कर्म से हम संत बन सकते हैं या शैतान बन सकते हैं, जिस कर्म से हम भगवान बन सकते हैं या फिर हम असुर बन सकते हैं, अपने वैचारिक ऊर्ध्वगति के लिए प्रयास या अधोगति के लिए, ये कर्म है। वैचारिक उन्नति, अब देखो
जिस वस्तु को चार्ज करने का अपना एक स्थान है, उसी प्रकार जीवन को चार्ज करने के लिए, उन्नत करने के लिए जो एक स्थान है, एक पॉइंट है, इसका एक पॉइंट होता है, इसका एक टाइम होता है। जिससे सुबह सुबह उठने के साथ ही, संध्या के समय, जब हम सुबह सुबह उठने के साथ हम प्रयास करते हैं अपने आप को उन्नत करने के लिए, ऊर्ध्व गति के लिए, और प्रारब्ध जो देगा हम जी लेंगे, लेकिन दिन के दौरान हम ऊंचाई की ओर यात्रा आरंभ करें, और उस ऊंचाई की ओर यात्रा का श्री गणेश करने का एक समय होता है और एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को योगियों ने इसको ब्रह्मरंध्र कहा है अध्यात्म में। ध्यान लगाओ तो अपने आप को ऊर्ध्व गति की ओर ले जा सकते हो, अथवा ऊर्जा का महासागर है भगवान सूर्य नारायण। जब आप सूर्य को यहाँ पर धारण करते हो, इससे आप अपने स्वयं को उन्नत कर सकते हो। लेकिन जो सूर्य के किरण के द्वारा भी अपनी उन्नति नहीं कर सका, जो ध्यान में नहीं बैठ सका, जिंदगी खत्म हो गई, जीवन को ढो लिया, और आखिरी 7 दिन परीक्षित की तरह बचे हो, उसमें भी अगर हम उन्नति को कर लेना चाहें तो कहीं श्रीमद् भागवत में आसन लगा लें। हमको नहीं पता कि ये किस पॉइंट से होता है, भागवत को पता है, वो हमारे विचार में धारण होकर के हमारी उन्नति कर देगा। चाहे ध्यान करो, चाहे सूर्य के सामने सूर्य के किरण को मस्तक में धारण करो, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करो, और जब अवसर मिल जाए तब श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। यही एक उपाय है। परमात्मा कण कण में है, उसके बावजूद हमारी उन्नति ईश्वर के कण कण में होने से नहीं हो जाती। हमारी उन्नति उसको अपने विचारों में धारण करने से होती है। हमारी उन्नति के लिए हमें उस ऊर्जा को केंद्रित करना पड़ता है, जो कण कण में व्यापक ऊर्जा है, लेकिन उसी ऊर्जा को हमें अपने विचारों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपनी एकाग्रता के द्वारा, अपने ध्यान आदि के द्वारा उस ऊर्जा को हमें संग्रहित करना पड़ेगा। जब वो फैली हुई अनंत ऊर्जा को जितनी मात्रा में आपने केंद्रित किया, संग्रहित किया, जैसे अपार जल बह रहा हो, लेकिन आपने जितना पी लिया वो ही आपके जीवन का कारण है ना। बहता हुआ जल आपके जीवन जीवित होने का कारण नहीं है। आपके जीवित होने का कारण वो नहीं है कि ये पानी बह रहा है, ये मेरे जीवित होने का कारण है। पानी का बहना हमारे जीवित होने का कारण नहीं है, लेकिन हमने उसमें से जितना घूंट पी लिया वो हमारे जीवित होने का कारण है। हवा है, पूरे माहौल में, पूरे अंतरिक्ष में हवा भरी हुई है, ऑक्सीजन भरा हुआ है, लेकिन जो भरा हुआ ऑक्सीजन और हवा है वो हमारे जीवित होने का कारण नहीं। हम सांसों में जितना ले रहे वही हमारे जीवित होने का कारण है। हमने जितना लिया है वो हमारे जीवित होने का माहौल में भरी हुई हवा है, वो ऑक्सीजन है, लेकिन आपकी सांसें लेना ही बंद कर दो तो वो आपके जीवित होने का कारण नहीं हो सकती। उसको संग्रहित करना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा आपको।
उसको लेना पड़ेगा, उसको धारण करना पड़ेगा। उसी प्रकार ईश्वर कण कण में होने के बावजूद, ब्रह्म कण कण में होने के बावजूद, जब तक हम उस व्यापक चेतना को अपनी सुरति के द्वारा हम धारण नहीं करते, अपनी सुरति के द्वारा हम संग्रहित नहीं करते और अपने भीतर इसका प्रवेश नहीं करते, तब तक अनंत युगों तक गति करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। कभी और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे। गति स्वाभाविक है, लेकिन यह हमारी ऊर्ध्वगति का कारण होना चाहिए। उसमें कहीं हमारी अधोगति ना हो जाए, हम नीचे की ओर न चले जाए। फिर उसी ब्रह्म को आप चाहो तो आपको भगवान का जो स्वरूप प्रिय है, आप भगवान के उस रूप में उस व्यापक ऊर्जा को आकार दे सकते हो कि मेरा परमात्मा बांसुरी वाला है, मेरा परमात्मा खुखराले बाल वाला है, मेरा परमात्मा 8 वर्ष का है, या फिर मेरा ये परमात्मा जिसने चुनरी ओढ़ी हुई है, ये मेरा परमात्मा जिसके हाथ में त्रिशूल है, यही मेरा परमात्मा, जिसके पाँव में पायल है, यही मेरा परमात्मा, जो सिंह पर सवार है, ये मेरा। तो इस प्रकार आपको स्वयं को ही उस व्यापक ऊर्जा को एक स्वरूप प्रदान करना पड़ेगा, और जो स्वरूप प्रदान करोगे वही आपके मन का घर बनेगा, वही मन का ठहराव होगा। मन को जब तक घर नहीं दोगे तब तक बेचारा भटकता रहे तो उसमें उसका दोष क्या। मन को ठोर देना पड़ता है ना, जिसे शरीर को एक घर चाहिए उसी प्रकार मन को एक ठोर देना पड़ेगा, मन को एक घर देना पड़ेगा, मन को एक जगह देनी पड़ेगी। और जब तक उसको एक स्थान नहीं मिल जाता तब तक शरीर को आराम दे दो तब भी मन बेचैन रहता है, क्योंकि उसको घर नहीं है, वो दुखी है, वो भटक रहा है। तो मन को घर न मिलने से मन एक प्रकार से थकान महसूस करता है, न चैन से रहता है न रहने देता है। जितना भी स्वरूपी देवी देवताओं का साधक स्वयं ही अपनी सुरता के द्वारा, अपने संयम के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपनी सुरती से जो उसको एक आकार देता है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, उसी से ये ब्रह्मांड भरा है, उसी से ब्रह्मांड पूरा भरा है। लेकिन पूरा ब्रह्मांड उस तत्व से भरा है, पूरा ब्रह्मांड उस अमृत से भरा है। वो हमारी आपकी उन्नति का कारण नहीं बनेगा और हमारी आपकी तृप्ति का कारण भी नहीं बनेगा। पूरा गोडाउन भरा गेहूं से, लेकिन आपको आटा बनाना पड़ेगा, फिर रोटी बेलनी पड़ेगी, फिर उसकी सिकाई करनी पड़ेगी, फिर वो उसको थाली में लेना पड़ेगा, वो रोटी आपकी तृप्ति का कारण बने। खेत में तो भरा है लेकिन वो तृप्ति का कारण नहीं बन सकता। तो उसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म से भरा है, जो ब्रह्म से भरा है तभी तो हम इसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। एक सुई की नोक रखने जितनी जगह भी बिना परमात्मा के हमारे लिए कहीं भी नहीं है। लेकिन हमारी उन्नति, हमारी ऊर्ध्वगति और हमारी विश्राम का जो आधार है, वो आधार ये वो नहीं बनेगा। इसके लिए मनुष्य को स्वयं के शरीर को संयम में रखकर, नियम में रख करके, आसन आदि लगा करके, सूर्य आदि के द्वारा अपने आज्ञा चक्र को संतुलित बना करके, ध्यान में बैठ करके ज्योत का ध्यान करो, सूर्य का ध्यान करो, ओमकार का ध्यान आदि करके, इस प्रकार से हमें अपना द्वार खोलना पड़ेगा। हमें अपने आज्ञा चक्र को संतुलित करना पड़ेगा और अपनी ही मेधा के द्वारा उस कण कण में व्यापक ब्रह्म को कोई सुंदर स्वरूप देना पड़ेगा।
चाहे राम बना दो, चाहे कृष्ण बना दो, चाहे देवी बना दो, चाहे हनुमान जी बना दो, चाहे महादेव बना दो, लेकिन आपको स्वयं को ही उस व्यापक ब्रह्म को अपनी सूरती के द्वारा एक सुंदर आकार देना पड़ेगा। और वो जैसे ही बन जाएगा तो निश्चित ही आपके मन का वो घर है, आपके मन का आधार है, आपके मन का विश्राम बन जाएगा। और जब मन का विश्राम बन जाएगा, उसकी सारी मांगे ही खत्म हो जाएगी, तो अपने आप हमारी जो गति है वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएगी। लेकिन किसी भी उपाय से ये नहीं हुआ, या फिर ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं मिला और हमने पूरे जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर दिया। उसके बाद अब परीक्षित की तरह मृत्यु के 7 दिन पहले मालूम पड़े तो कोई उपाय है? तो भागवत कहता है तब एक उपाय है, तब भी श्रीमद् भागवत में आसन लग जाए और हम सुरती लगाने का प्रयास करें। भले ही सुरती लगाकर सुनना 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, आधे घंटे होगा, निरंतर आप 3-3.25 घंटे सुरती लगा पाओ ना लगा पाओ, लेकिन कोशिश में व्यक्ति प्रामाणिक होना चाहिए। मन लगाने का हमारा प्रामाणिक प्रयास होना, और प्रामाणिक प्रयास के बावजूद भी अगर मन थोड़ा इधर उधर हो तो कोई बात नहीं, वो फिर से लग जाएगा 10 मिनट बाद। फिर भटक गया तो फिर आके बैठ जाएगा 15-20 मिनट में। लेकिन ये एक सरलतम उपाय है, और इसी प्रकार हम अपनी बुद्धि को प्रकाशित कर सकते हैं। प्रकाशवान बुद्धि के द्वारा हम जो कुछ कर्म करेंगे वो सारे के सारे कर्म हमारी उन्नति के कारक होंगे। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं, और कथा के क्रम में सूत जी महाराज ने बताया भगवान द्वारिकाधीश के सानिध्य में पांडवों के सारे काम सिद्ध हो गए। यह विचार ही जीवन सिद्धि का कारण है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य भगवान करा रहे हैं, ये विचार ही कार्य सिद्धि का कारक है। हम करे ये विचार ही चिंता का कारक, हम करे ये विचार अहंकार का कारक, हम करे ये विचार ही बंधन का कारक बने। कोई भी कार्य जब व्यक्ति ये समझ के करता है कि मैं कर रहा हूं, तो उसको चिंता भी उसी को करनी पड़ेगी, दूसरा कोई करेगा नहीं। और अगर सफल हो भी गए तो ये सफलता भी असफलता का ही स्वरूप है। जिस सफलता में व्यक्ति को अहंकार होता है, ये अहंकार देने वाली सफलता, इसको सफलता कहोगे कि घोर असफलता कहोगे? जिस सफलता ने व्यक्ति को अकड़ बना दिया, वो एक घोर असफलता का स्वरूप है। आपको 2 दिन सफलता का स्वाद जरूर लगेगा, लेकिन पूरा जीवन आपको कड़वाहट के अलावा कुछ नहीं देगी। ये सफलता पूरा जीवन कड़वा कर देगी। क्योंकि वो सफलता नहीं है,
चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीति में हो, समाज में हो, कला में हो, घर में हो, परिवार में हो, लेकिन जो सफलता अहंकार का कारक बनती है वो सफलता घोर असफलता का धोखेबाज स्वरूप है। वो सफलता है ही नहीं, वो धोखेबाज स्वरूप है असफलता का, जो बहुत कड़वा अनुभव देगी और बहुत जल्दी। पांडवों के सारे कार्य सिद्ध हुए और उनके समस्त कार्यों की सिद्धि का आधार है, पांडवों ने कभी ये नहीं सोचा कि युद्ध हमने किया है, युद्ध हम करेंगे, युद्ध हम कर रहे हैं और युद्ध हो जाने के बाद भी तो युद्ध हमने किया, हम जीत गए, ये लोग हार गए। शरणागत का स्वभाव ही ये नहीं होता कि वो कभी जीत को खुद का समझे, जीत को अपना समझे, वो शरणागति नहीं है। जब पांडवों की जीत हुई, पांडवों ने ये जीत भी द्वारिकाधीश की ही मानी और इसका परिणाम पांडवों के सारे कार्य सिद्ध हो गए। बहुत भारी नुकसान हो गया कौरवों का और बहुत साधारण नुकसान हुआ है पांडवों का। और साधारण नुकसान भी तो इसलिए यहां पर बताया गया है, अभिमन्यु की मृत्यु, सामान्य जो नुकसान हुआ वो भी इसलिए बताया है कि युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है। चाहे घर की बात हो, समाज की बात हो, देश की बात हो, हमेशा युद्ध को रोकने का प्रयास होना चाहिए, विवाद को रोकने का प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ताकतवर है तो हम खुद यही चाहे कि बस हम दिखा दें, हम लड़ाई चाहते हैं, हम विवाद चाहते हैं। किसी भी प्रकार की ताकत जब हमारे पास, क्षमता हमारे पास होती है, सक्षम व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे तो लड़ना है भाई, मुझे तो विवाद में उतरना है, मुझे संघर्ष करना है, क्योंकि अपनी क्षमता का उसको घमंड है। तो किसी भी प्रकार का विवाद, किसी भी प्रकार का क्लेश, किसी भी प्रकार का युद्ध ऐसा नहीं है केवल एक पक्ष का नुकसान नहीं करे, थोड़ा बहुत नुकसान सबका होता है। अब कोई मुकदमा आपने लड़ लिया और आप उसमें जीत भी गए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको वकीलों के पीछे कुछ लगाना पड़ा, भले ही आप जीत गए, लेकिन वकीलों के पीछे लगाना पड़ा। चलो ये भी नहीं लगा, आप खुद ही वकील हैं तो आपको समय लगा, एक विश्वास खत्म हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तनिक भी नुकसान नहीं हुआ, ऐसा कोई विवाद, ऐसा कोई क्लेश, ऐसा कोई युद्ध जगत में हो ही नहीं सकता। पांडवों के काम सफल हो गए। भगवान अब द्वारिका जाना चाहते हैं और उस समय भगवान द्वारिकाधीश के सामने कुंती भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ी। कुंती यहां जो बोल रही है स्तुति के रूप में, ये शब्द कुंती के हैं जरूर, लेकिन भागवत कहता है कि ये भाव सबका है। पांडवों का अंतर्मन भी यही बोल रहा है, द्रौपदी का अंतर्मन भी यही बोल रहा है,
लेकिन ये शब्द निकले हैं कुंती के मुख से, लेकिन भाव सबका है। कहा भागवतकार ने, ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते रात्मजे सह कृष्णया प्रयाण विमुखं कृष्ण मिदमाह पृथा सती। पृथा सती एक महान महिला, एक सात्विक महिला, परम भगवत भक्त महिला कुंती है। और यही कारण है कुंती के परिवार भी भगवान के चरणों से नित्य निरंतर रूप से जुड़ा हुआ है। कोई भगवान को मित्र मानता है, कोई भगवान को अपना साला समझता है, कोई भगवान को अपना सलाहकार समझता है। जरूरी नहीं कि एक परिवार में भगवान के साथ एक व्यक्ति का जैसा संबंध हो, दूसरे का वैसा ही संबंध हो। ठीक है, आप अब भगवान को अपने माता पिता मानो, आपका बच्चा भगवान को अपना मित्र भी मान सकता है, आपके पतिदेव भगवान को अपना भाई मान सकते हैं, आपके माता पिता भगवान को और कुछ मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि सबका एक जैसा ही संबंध हो, क्योंकि भगवान तो माता पिता भाई बंधु सब कुछ है। जैसी हमारी मनोदशा हो, हमें जिस संबंध का अभाव हो उसकी पूर्ति भगवान में करो। आपको मित्र का अभाव है तो भगवान को मित्र बना लो, अभाव हमेशा के लिए खत्म। जिसको मित्र माना है वो शायद आपको छोड़ेगा भी, ये तो कभी नहीं छोड़ेगा। भाई का अभाव है तो भगवान को भाई मान लो, संतान का अभाव है तो भगवान को अपना संतान समझ लो। जिसको जिस वस्तु का अभाव है, जिसको जिस संबंध का अभाव है, ईश्वर को जब आप उस संबंध में मान लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो नित्य है, आने जाने वाला है नहीं, मरने वाला भी नहीं है, कभी मरेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी धोखा करेगा नहीं। कुंती भगवान को जिस भाव से मानती है, यही भाव पांडवों का है, ऐसा नहीं है, और यही भाव द्रौपदी जी का है, ऐसा नहीं है, वही भाव सुभद्रा का, ऐसा नहीं। सबका अपना अपना भाव, लेकिन किसी न किसी संबंध से भगवान के साथ हमारा नाता हो, ये बड़ी बात है। क्योंकि नाता होगा तो ही हम अपने 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 सारे सुख दुख में उसको बुलाएंगे ना। रिश्तेदारों को आप सुख में भी बुलाते हैं कि घर में शादी है, सब लोग आ जाए, और कोई मृत्यु हो गई तब भी उन्हीं सबको बुलाते हैं कि घर में ये हो गया। तो हमारे सुख में भी और हमारे दुख में भी हम दोनों में ही भगवान को निमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नाता है तो हम बुला सकते हैं। सबका अपना अपना संबंध है, लेकिन कुंती का जो संबंध है वो सर्वोपरि संबंध है, क्योंकि एक नाता ईश्वर से जोड़ो, आगे चल करके सारे नाते भगवान के चरणों से अपने आप हो जाते हैं। भगवान को आपने पिता मान लिया, माता मान लिया, तो वो हमेशा माता या पिता नहीं रहेगा।
जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपकी सुरती, धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि ये तो मेरा सब कुछ है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा सर्वस्व है। वो बताना उनका काम है। कुंती उस भाव में पहुंच गई है। कुंती एक साधक की सिद्ध अवस्था का स्वरूप है। कुंती को हम साधक नहीं कह सकते, क्योंकि साधक वो होता है जो रास्ते में है। कुंती साधक नहीं रही, कुंती सिद्ध अवस्था है। और उसने जो कहा वो शब्द कोई साधक के हो ही नहीं सकते। स्तुति में कुंती जो कहती है वो शब्द कोई साधक के नहीं हो सकते, वो सिद्ध के ही शब्द है। नमस्ये पुरुषं आद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य। कुंती कहती है प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्ये से शुरुआत तो शरणागति यहाँ साबित हो जाती है। अंत में कहती ऐसे ईश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ, तो हम उसको शरणागत नहीं समझ लेते, लेकिन यहाँ तो शुरुआत ही हुई नमस्कार से। नमस्ये ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं। प्रकृति में रहकर भी आप प्रकृति से परे हैं। अब परमात्मा जब प्रकृति के अंतर्गत होता है उसको हर कोई पहचान नहीं सकता। भगवान स्वयं कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरा जन्म दिव्य है। साधारण मनुष्य का जो जन्म होता है उस तरह मेरा जन्म नहीं होता, लेकिन जो सामान्य मनुष्य जन्म लेता है उसके भीतर मेरा जन्म होता है। प्रेरणा के रूप में, प्रकाश के रूप में, बुद्धि के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में मैं ही उसके अंदर बैठ करके, जिसका चित्त विशुद्ध होगा, मैं स्वयं ही उसके अंदर से कहता हूँ अब ये करो, अब ऐसे चलो, अब ये करो, ये मत करो। मैं ही अंदर से बोलता। अकेले अर्जुन का रथ भगवान ने नहीं, हम सभी का रथ भगवान ही चला रहे हैं, लेकिन अर्जुन को सुनाई पड़ता है कि अर्जुन अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब इधर बाण चलाओ। अब हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता, हम तो पड़ोसियों को देख देख कर चला रहे हैं, हम दुनिया को देख देख कर रहे हैं। सब ऐसा करें, हम भी ऐसा करो। लेकिन ऐसे ईश्वर को जो मानव के भीतर प्रकट हुआ है, मानव रूप में नहीं, लेकिन मनुष्य के भीतर चेतना के रूप में, ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, प्रेरणा के रूप में, ज्ञान के रूप में, चिंतन के रूप में, मनन के रूप में जो ब्रह्म प्रकट हुआ है उसको पहचानना ये सभी के बस की बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति के अंदर है, प्राकृतिक शरीर के अंदर है,
और प्राकृतिक शरीर के भीतर आकर भी जिसका स्वभाव, जिसका व्यवहार प्रकृति से ऊपर उठा हुआ है, ये प्रमाण है कि इसमें कुछ चैतन्य प्रकट हुआ। अलक्ष्य सर्वभूताना, प्रभु आप भीतर भी है, आप बाहर भी है, उसके बाद भी अलक्ष्य, आप दिखते नहीं है, आप दिखते नहीं है, आप ही सब कुछ कर रहा है। जो करता है कभी दिखेगा नहीं, और जो दिखता है वो करता नहीं है। जो कर रहा है दिखता है कि यही कर रहा है, वो करता होता ही नहीं कभी, और जो होता है वो कभी नजर नहीं आता। कुंती बताती है किस तरह नजर नहीं आता। माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। नटो नाट्यधरो यथा, जैसे नाटक में जब कोई व्यक्ति वेश बनाता है, राम या रावण बनता है, कृष्ण या कंस बनता है, उस वक्त उसका वास्तविक चेहरा और वास्तविक रूप है वो ढक जाता है तो सामने ही है, लेकिन जब नाटक में कोई वेश धारण करता है तब उसका वास्तविक जो परिचय है वो ढक जाता है। नकली बाल लगा लेता है, नकली दाढ़ी वाढ़ी लगा लेता है, कुछ अलग ही कपड़े बपड़े धारण कर लेता है, वो राम बनता है या रावण बनता है, देवी देवता बनता है तो नकली हाथ भी लगा लेते हैं, ब्रह्मा बनते हैं तो नकली 3 और चेहरे भी लगा लेते हैं। है तो सामने ही, लेकिन उसका वास्तविक जो स्वरूप है वो नष्ट नहीं हो जाता, ढक जाता है। केवल उसी प्रकार प्रभु आप कण कण में हैं, लेकिन माया का पर्दा ऐसा है कि उसमें आपका स्वरूप नष्ट नहीं होता, माया नष्ट कर ही नहीं सकती, लेकिन ढकता जरूर है भगवान का। दिखने वाली चीजों को क्षणिक समझते हुए उसके मोह से बचने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पर्दा है। दिखने वाली हर चीज उसका नाश है, जिसका नाम है और जिसको एक रूप है, तो नाम और रूप स्वरूप का पर्दा बन जाता है। और ऐसे नाटक में वेश धारण करने वाले को, ऐसे प्रभु आपके नटवर स्वरूप को, ऐसे नटवर परमात्मा को बिना परमात्मा की इच्छा कोई नहीं पहचान सकता, और परमात्मा की इच्छा केवल उनके लिए बनती है जिसका हृदय भक्ति से भीगा हुआ हो, उसी के लिए ईश्वर की इच्छा। अब जिसके अंदर भाव ही नहीं है उसको आप क्यों अपना परिचय दोगे कि हम अकोला के हैं, इस समाज के हैं, ये, क्योंकि उसका मन ही नहीं है आपके बारे में कुछ जानने का, बिल्कुल ही मन नहीं है। लेकिन जो बेचारे लगे हुए हैं कि कभी तो कुछ जानने को मिल जाए, कभी तो कुछ मिल जाए, कभी तो थोड़ा परिचय मिल जाए, जिसका भाव अद्भुत है, तो आप खुद ही उसको थोड़ा बहुत बता देना चाहोगे। बड़े बड़े योगी भी परमात्मा को जानने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो जान नहीं सकते। लेकिन जानने का निरंतर प्रयास करने का नतीजा यह होता है कि प्रभु उसके हृदय में
भक्ति प्रदान करने के लिए, उसको भक्ति योग प्रदान करने के लिए आप अवतार लेते हैं। उसको भक्तिवान बनाने के लिए आप लीला करते हैं। कभी राम रूप, कभी कृष्ण रूप में, कभी गुरु रूप में आकर के आप आकार में आकर के ऐसी लीला करते हैं कि जो लीला ऐसे योगियों के अंतर मन को भक्ति से भरती है, उसको भक्तिवान बनाती है। और कोशिश तो करते थे भगवान को जानने की, बिना भक्ति के जान नहीं सकते। तो ये कोशिश का नतीजा क्या? तो कोशिश का नतीजा ये होगा कि परमात्मा कृपा पूर्वक उसको भक्तिवान बनाने के लिए कोई ऐसी मोहक लीला करेंगे। ईश्वर की मोहक लीला राम कृष्ण या सदगुरु किसी भी रूप में होगी, जिससे उस योगी का अंतर मन भी, जिसके हृदय में प्रेम नहीं था, जिसके अंदर ईश्वर के प्रति आकर्षण नहीं था, जानने की इच्छा तो बहुत थी, तर्क तो बहुत थे बुद्धि में, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं था, ऐसे योगियों के भीतर प्रभु भक्ति का रस प्रकट करने के लिए ही आप ऐसी मोहक लीलाएं करते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।